नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आप लोग को मैंने कल बताया था कि आज मैं सेल पे हूँ। आज सचिवालय जाऊँगा भी। आज सचिवालय गया था, मुख्यमंत्री जी के यहाँ लेटर रिसीव कराया, जिसको मैं शेयर करूँगा, और शिक्षा मंत्री जी के यहाँ भी शिक्षा विभाग सचिवालय पटना में लेटर रिसीव कराया हूँ वेतनमान को लेकर के। और मुख्यमंत्री जी के यहाँ मुख्यमंत्री सचिवालय में भी लेटर रिसीव करा दिया हूँ आज, जो ज़रूरी भी था। अगर आप केस करने जा रहे हैं तो पहले आप एक आवेदन दीजिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए, गुहार लगाइए कि आप जो परिस्थितियाँ बन रही है उसके हिसाब से हमें वेतनमान दें, और देना भी चाहिए। तो उस प्रक्रिया के तहत आज लेटर हमने रिसीव करा दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को। आज सचिवालय गया था तो कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले तो पेमेंट की बातें कर लेते हैं। जो पर्व त्यौहार आ गया है, अभी तक पेमेंट कई सारे ज़िलों में नहीं हुआ है, कुछ कुछ ज़िलों में पेमेंट हो गया है। पटना ज़िले को लेकर के मैंने आपको पहले भी बताया था कि 20 के आसपास मुझे बताया गया था, जिसमें कल का डेट बचा हुआ है। आज अभी तक तो जैसे पीजीटी टीजीटी का पेमेंट नहीं आया है, कुछ कुछ ज़िलों में पेमेंट आ गए हैं, लेकिन ज़्यादातर ज़िलों में पेमेंट होली के बाद ही आएंगे। तो ये है, इसके लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी, आप लोग एडजस्ट करेंगे, लेकिन क्या किया जा सकता है। सरकार का ऐसी ही चीज़ें चल रही हैं। सरकार की जो प्रक्रिया है, अभी विशेष शिक्षकों में ज़्यादा शिक्षा विभाग लगी हुई है, उनका पेमेंट क्लियर कराने में, उनका प्राण जनरेट करने में, जिनका जनरेट हो गया है उनका पेमेंट करने में, क्योंकि 2 महीने लगभग हो गए उनको पेमेंट नहीं हुआ है। तो पेमेंट का जो सारा प्रोसीजर वाला जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ अभी विशिष्ट शिक्षकों पे है। हालांकि नियोजित शिक्षकों का पेमेंट आया है, लेकिन वो मिडिल स्कूल का, प्राइमरी स्कूल का आया है, जो सूचना मुझे मिली है। बाकी पेमेंट के लिए वरी नहीं होना है, आ जाएगा, लेकिन होली के बाद आएगा। आपको होली में एडजस्ट करना पड़ेगा। TRE 3 के लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे कुछ साथी जो फ़ोन कर रहे थे कि उनका कुछ का मैसेज नहीं आया था। कुछ लोग ऐसे थे कि जहाँ इंटर का मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करना था वहाँ ग्रेजुएशन का अपलोड कर दिए थे, या ग्रेजुएशन का अपलोड करना था वहाँ MA का अपलोड कर दिए थे। ये सारी जो गलतियाँ हो गई थी, कुछ गलतियाँ खुद से हुई थी, कुछ जिनके द्वारा फॉर्म भरवाए गए थे उनसे जो गलतियाँ हुई थी, इसके लिए एक सॉल्यूशन है कि मैं आज सचिवालय के अंदर HRMS ऑफिस में गया था। मैं वहाँ पे सद्दाम जी बैठते हैं, तो आप अपने DPO से मिले, जो गलतियाँ हुई हैं उनको बोले, वो सद्दाम जी से बात कर लेंगे। या आपके पास अगर टाइम है तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ही है शिक्षा विभाग के अंदर जो HRMS ऑफिस है, उसमें सद्दाम जी बैठते हैं, उनके यहाँ आप जाएं, अपना प्रॉब्लम बताएंगे। वो डायरेक्ट जिस ज़िला में आप हैं उस ज़िला में वो बात कर लेंगे और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। पहले आप अपने ज़िला के DPO से ट्राई कर लीजिए, बात कर लीजिए, उनको कहिएगा सद्दाम जी से बात कर लेंगे। सद्दाम जी को सब जानते हैं, सारे DPO और DEO जानते हैं। ये पटना सचिवालय में बैठते हैं, HRMS ऑफिस के अंदर बैठते हैं और ग्राउंड फ्लोर वाले में बैठते हैं। जिनकी गड़बड़ियाँ हैं HRMS में, चाहे वो TRE 1 के हो, TRE 2 के हो, अभी तक तो मैंने जो बातें की वो TRE 3 के लिए बातें की। TRE 1 या TRE 2 जो HRMS से रिलेटेड गड़बड़ियाँ हैं, जिसमें हो सकता है आपके नाम में गड़बड़ी हो, फ़ोन नंबर में गड़बड़ी हो, कुछ एड्रेस में प्रॉब्लम हो, तो ग्राउंड फ्लोर शिक्षा विभाग विकास भवन सचिवालय में जाएंगे। न्यू सचिवालय जो पुनाई चक में है, वेली रोड में, वहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल रूम में जाएंगे। आपके उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकल जाएगा। ऐसे आज आप HRMS को खोल करके ओपन करेंगे, उसके बाद मेल करेंगे वहाँ पे, जो TRE 1 TRE 2 के साथी हैं उनके लिए कह रहा हूँ, जो दिक्कतें हैं मेल करेंगे तो 1-1.5 महीना के बाद स्वतः वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर आप पटना आ जा सकते हैं तो ग्राउंड फ्लोर पे विकास भवन में शिक्षा विभाग में जाएं और कमांड एंड कंट्रोल रूम में जाएं, बताएं कि मुझे HRMS में दिक्कत है, अपनी प्रॉब्लम को बताएं, वो आपका सॉल्यूशन वहाँ से निकल जाएगा। मैंने अभी जो इंक्रीमेंट जो बढ़ा हुआ है लेकिन लागू नहीं हुआ है,
जो डीए बढ़ा है लेकिन लागू नहीं हुआ है, मिल नहीं रहा है, जो एचआरए बढ़ा है लेकिन मिल नहीं रहा है, इनको लेकर के बात किया था मैंने सद्दाम जी से। सद्दाम जी ने डायरेक्ट कहा कि आप अपने डीओ डीपीओ से बात करिए। जब मैंने ये कहा कि कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिला है अब तक, मैं आज की रिपोर्ट कह रहा हूँ, इस बार की फरवरी की रिपोर्ट कह रहा हूँ मैं। फरवरी का महीने में जैसे पूर्वी चंपारण का पेमेंट आया कुछ साथियों का, उन्होंने फ़ोन किया था। कुछ साथियों का दरभंगा में पेमेंट आया है, उन्होंने भी फ़ोन किया था। तो जहाँ जहाँ पेमेंट आया है वहाँ भी न इंक्रीमेंट मिला है इस बार, न इंक्रीमेंट बढ़ कर के आया है TRE1 TRE2 के साथियों का, न एचआरए बढ़ कर के आया है और न 53% डीए मिला है। अब मैं उन साथी को कह रहा हूँ जिन्होंने मैसेज लगाया था, मंच चलाते हैं, झूठ मूठ का मंच चलाते हैं, इसलिए गुस्सा आता है तो कुछ कुछ बोल देता हूँ तो बुरा लग जाता है। किसने खबर दे दिया था कि भाई फरवरी के पेमेंट के साथ आने वाला है? और मैं 3-4 लोगों को और जानता हूँ जो मैसेज लगा दिए थे कि फरवरी के साथ आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा, बढ़ा हुआ एचआरए मिल जाएगा, 53% डीए मिल जाएगा। कौन सूचना दिया था भाई आपको? मैं तो इंतज़ार ही कर रहा था कि पेमेंट आए ज़रा सा, और नहीं मिले तब मैं बात करूँगा इन लोग को। किसी के पास कोई न्यूज़ नहीं होता, झूठ मूठ का न्यूज़ लगाता रहता है और उल्टे सीधे न्यूज़ लगा करके लोगों में वाहियात चीज़ें फैला रहे हैं लोग। इस सब चीज़ों को बंद करिए, काम धाम तो कुछ होता नहीं है, झूठ मूठ का न्यूज़ लगाते रहते हैं और लोग को बरगलाते रहते हैं। एक भी काम आप लोग आज तक नहीं कर पाए हैं। और जो लोग गए थे ना ब्रजवासी जी से मिलने इन चीज़ों का सवाल उठाने के लिए, जरा से ब्रजवासी जी अगर सवाल उठाएंगे विधानसभा के अंदर बीपीएससी शिक्षकों के लिए तो उसका वीडियो क्लिप भेजिएगा। मैं जानता हूँ सवाल नहीं उठा पाएंगे बीपीएससी शिक्षकों के लिए, वो उठा ही नहीं पाएंगे। कोई भी जो नियोजित शिक्षक है चाहे विशिष्ट शिक्षक है, एक दिन का अब तक काम बीपीएससी शिक्षकों के लिए नहीं किया है। और जो भी साथी जो पहले नियोजित थे और बीपीएससी शिक्षक में आ गए हैं वो भी काम नहीं किए हैं। तो इसलिए मैं बार बार आप लोग से कह रहा हूं, जहां भी जुड़ना है या संगठन की बातें हो रही है, आप सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी शिक्षक के साथ जुड़िए जो काम कर रहे हैं वाकई में, और सिर्फ हवा हवाई कुछ नहीं है। आज तक मैंने तो बार बार कहा हूँ, कहने से चीज़ों का डिवैल्यूएशन होता है इसलिए नहीं कह रहा हूँ। कितने भी तिस्मार खान हैं तो 16 से 18 साल में स्थानांतरण नहीं खुलवा पाई, ये हकीकत है, उनको मानना भी चाहिए। और नहीं मान रहे हैं तो ठीक है, ज़बरदस्ती कोई थोड़ी है, लेकिन हकीकत तो ये है कि 16 से 18 साल से लोग हैं जो 3 में ज्वाइन किए, 5 में ज्वाइन किए, 20 साल भी कह लीजिए आप, 6 में ज्वाइन किए, स्थानांतरण आज तक नहीं खुलवा पाए। और जो खुलवाया हूँ मैं तो उसको ईमानदारी से लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए। कहीं कोई काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ हवाबाजी है। बहरहाल स्थानांतरण को लेकर के कुछ बातें, आज हर जिला से डीपीओ या डीईओ दोनों में से किसी एक को बुलाया गया था। 11 बजे मीटिंग चल रही थी। जब मैं पहुंचा था वहाँ पे, लगभग मैं 11:30 बजे पहुंचा था शिक्षा विभाग में, शिक्षा मंत्री जी के ऑफिस में मुझे लेटर रिसीव कराना था इसलिए। तो वहाँ पे मीटिंग चल रही थी मीटिंग। तो आप समझ लीजिए सिर्फ और सिर्फ स्थानांतरण के लिए वो चीज़ें थी इम्पॉर्टेंट। उसमें एक चीज़ और हो सकती हैं जो पिछले दिनों एसीएस महोदय कह रहे थे कि हो सकता है कि उनको स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा TRE3 वाले के साथियों को, और ज्वाइनिंग कराने के बाद उनकी अप्रैल से उनकी ट्रेनिंग होगी। लेकिन स्थानांतरण एक अहम मुद्दा है, मुद्दा भी नहीं है, इस पर काम भी चल रहा है। और संभवतः कल 13 तारीख है, कल देखते हैं कि जो सॉफ्टवेयर के द्वारा सीट अलॉटमेंट की जो बातें हैं वो काम शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कल 13 तारीख का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ बातें हैं। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए तब तक सिर्फ वो बातें ही कही जाएगी। अगर 13 तारीख को काम शुरू हो गया तो एसीएस महोदय ने कहा था कि 1 सप्ताह के अंदर हम पहला रिजल्ट देंगे, यानी पहले फेज़ का देंगे। तो मैं भी अगर कल शुरू हो जाएगा तो 20 या 22 को वो दे देंगे। होली की छुट्टी को और काट के हटाए तो ठीक है, 24 को दे देंगे, 24 को पहला फेज़ ख़त्म कर देंगे। उसके बाद फिर देखते हैं आगे, कम से कम काम शुरू हो और सॉफ्टवेयर के द्वारा शुरू हो। अब
सॉफ्टवेयर के द्वारा जो स्थानांतरण शुरू होगा, तो क्या किसी को पता है कि कितने मिनिमम कितने किलोमीटर वाले का होगा, या उसमें ऐसी चीज़ें लगाई गई हैं कि 20 किलोमीटर से नीचे वाले का नहीं होगा, 30 किलोमीटर वाले से नीचे का नहीं होगा। सॉफ्टवेयर में है क्या चीज़ें, ये अभी तक किसी को जानकारी नहीं है। जानकारी होती तो सामने आ जाता। अगर सबका स्थानांतरण होगा, चाहे वो 10 किलोमीटर वाले ने भरा है, तो फिर जिनका हो गया उनकी किस्मत समझिए आप। और साथ में जैसे टीआरई 3 वाले की जो ज्वाइनिंग होने जा रही है, या सरकार कह रही है कि टीआरई 3 वाले का सीट हमने अलग रखा हुआ है, तो कौन सा सीट रखा हुआ है आपने, ये भी आपको पता नहीं था। आपने तो सब पे अप्लाई किया है, तो हो सकता है कुछ लोग का नहीं हो, और नहीं होगा जिनका, तो क्या करेंगे, वो कोर्ट जाएंगे कि नहीं जाएंगे। सरकार ने तो कह दिया था कि जहाँ सीटें नहीं रहेगी वहाँ आपका स्थानांतरण नहीं होगा, तो आपके कोर्ट जाने का रास्ता बंद हो गया था। लेकिन अभी जो पहले फेज का जो 187 लोगों का जो लिस्ट जारी हुआ है, उसमें 128 लोग बच गए थे। उनको कहा गया था कि 15 दिन के बाद दोबारा आपसे हम रिक्तियां मांगेंगे, जहाँ जहाँ अप्लाई, दोबारा आपसे अप्लाई लेंगे हम। अगर ये दोबारा अप्लाई हुआ तो किसी का भी स्थानांतरण जिनका नहीं हो पाता है, तो उस बेसिस पे वो कोर्ट जा सकते हैं कि किसी का आप दोबारा अप्लाई मांग रहे हैं और किसी को कह रहे हैं कि स्थानांतरण नहीं करेंगे आपका, क्योंकि सीटें नहीं हैं। इन चीज़ों को आप देखेंगे तो स्थानांतरण लंबी प्रक्रिया है जो चलता रहेगा, चलता रहेगा, एक दिन में समाप्त नहीं होने वाला है, या 1 महीने में। जिनका हो जाएगा, पहले फेज में हो जाए, या 1 महीने के अंदर हो जाए, 1.5 महीने के अंदर हो जाए, वो लकी अपने आप को समझेंगे। मामला कोर्ट में जाएगा, भले ही 2 महीना बाद जाए, 3 महीना बाद जाए, बहुत। और 1,90,000 साथियों ने जो अप्लाई किया है, सबका स्थानांतरण हो ही नहीं पाएगा। लेकिन जिनका मान लिया किसी दूसरे जिला में जो हैं और उनका स्थानांतरण नहीं हो पाता है और दोबारा अप्लाई लिया जाता है, अभी जो पहले फेज में जो कैंसर पीड़ित का छूट गए हैं, तो क्या वो कोर्ट नहीं जाएंगे, वो दूसरे जिला में ही रह जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे वो कोर्ट, और इस तरह मामला खींचेगा। तो क्या तब तक हम वेतनमान केस का इंतजार करेंगे? हम, आपने जो कहा था कि स्थानांतरण हो जाने दीजिए तब आप केस करिएगा, बहुत सारे लोगों का मैसेज आया मेरे पास। कब तक इंतजार करेंगे? अभी यही वक्त है, और इसी साल चुनाव होना है यहाँ पे। ये समय बीत गया ना, तो आप 5 साल लड़ते रहिए, कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। विशिष्ट शिक्षक साथी जो अभी विशिष्ट हुए हैं, नियोजित थे, वेतनमान के लिए धरना प्रदर्शन कर करके आप लोगों ने शायद देखा नहीं होगा। बीपीएससी शिक्षक साथी हमने देखा है, मैं आर ब्लॉक के पास ही मेरा डेरा था उस समय, फिर भी उनको नहीं मिला, तब वो मजबूरन कोर्ट गए थे। तो इसीलिए स्थानांतरण केस डिले नहीं होगा, सॉरी, वेतनमान केस डिले नहीं होगा। स्थानांतरण की प्रक्रिया चलती रहेगी, ये रुकेगी नहीं, हो जाएगा। इसके लिए चिंता मत करिए, और आप चिंता करके कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आपका कोई योगदान भी नहीं है। आपने सिर्फ एक फॉर्म अप्लाई किया है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर पाए हैं। कर पाए हैं वो साथी जिनको मैंने कहा था कि विधानसभा सत्र चल रहा है, इसमें आपके जो भी विधायक या फिर मंत्री जान पहचान के हैं उनसे सवाल उठवाएं। कुछ साथी गए हैं, मिले हैं, मुझे न्यूज़ मिली है, उन्होंने फ़ोन भी किया था और सवाल भी उठाया स्थानांतरण के लिए। सिर्फ वो गिने चुने लोग हैं जो स्थानांतरण में थोड़ा सा आगे आए हैं, सहयोग किए हैं। बाकी लोग जो सिर्फ व्हाट्सएप पे हैं और 50 वीडियो देखते हैं इधर उधर का, आप लोग का कोई योगदान नहीं है स्थानांतरण में। इसीलिए स्थानांतरण जो हो रहा है वो होगा, आप लोग का नहीं होगा, फिर मैं देखूंगा कि आगे क्या रास्ता निकलता है। फिर लड़ूंगा मैं सरकार से, चाहे जिस रास्ते से लड़ना पड़े, जैसे लड़ना पड़े लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल जितने लोग का हो रहा है होने दीजिए, आगे फिर देखेंगे, जो लोग छूट जाएंगे बच जाएंगे। लेकिन उसके लिए वेतनमान केस डिले नहीं होगा, और डिले होगा तो आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि 2026 से 8वां पे कमीशन आने जा रहा है। उसके पहले अगर आप लड़ सकते हैं, वेतनमान ले सकते हैं, तो ले लीजिए। आपका फिक्सेशन हो जाएगा वेतनमान के रूप में पेमेंट, तो फिर 8वां जो
वेतन आयोग की सिफारिशें जो लागू होगी तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये चीज़ें आप लोग अभी समझ नहीं रहे हैं, इसीलिए ये कतई मैसेज मत करिए कि स्थानांतरण तक रुक जाइए, वेतनमान केस मत करिए। स्थानांतरण एक अलग प्रोसीजर है, उस पर भी हमारा ध्यान है। मैं हटूंगा नहीं, वहाँ से भटकूंगा नहीं। फिलहाल जो चीज़ें हो रही है स्थानांतरण के लिए, जितना काम हो रहा है उतना काम होने दीजिए, और इधर के पैरेलल चीज़ें चलेंगी। वेतनमान केस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रहा हूँ ग्रुप का, जुड़िए, सहयोग करिए। ये लड़ाई सबके लिए है वेतनमान केस। आगे चल कर के अगर नहीं हुआ ना अभी तो बहुत पछताएंगे आगे चल कर के। बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं पाएंगे, रहना खाना तो दूर की बात है। 8वां पे कमीशन आ जाएगा ना, सरकार 15,000 रुपया बढ़ा देगी, बोल देगी कि हो गया, क्योंकि आपका कोई वेतनमान ही नहीं है, तो हूबहू वो सिफारिश लागू भी नहीं होगा जो 8वां पे कमीशन आएगा। तो इसीलिए वेतनमान लागू हो जाएगा तो 8वां पे कमीशन का सिफारिश भी आप पे लागू होगा, आपके वेतनमान पे। इसलिए साथ चलिए, सहयोग करिए। और मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा लोग काम नहीं कर पा रहे हैं और ना कर पाएंगे फिलहाल अभी। इसलिए जो काम हो रहा है उसमें अरंगा मत लगाइए, कोऑपरेट करिए, साथ आइए। स्थानांतरण नहीं होगा तो आगे देखूंगा, मैं ही देखूंगा, किसी के बूते की बात नहीं है। बाकी लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे, बाकी लोग सिर्फ ट्विटर खेलेंगे, यहाँ जाएंगे उसके यहाँ जाएंगे, फ़ोटो खिंचाएंगे, आपको कहें कि फलाने के स्थानांतरण के लिए मिलेगा, इस काम के लिए मिला, आप फ़ोटो खिंचा करके ग्रुप में डालेंगे। मेरी वो आदतें नहीं है फ़ोटो खिंचा करके। जो काम करता हूँ, अगर आज लेटर दिया है तो उसकी रिसीविंग है, वो डालूंगा इस वीडियो के साथ। आगे जो काम किया है उसका रिजल्ट है कि स्थानांतरण खुला है, और केस भी जीत करके दिखाऊंगा वेतनमान के लिए। आइए साथ मिलकर के साथ लड़िए, लोगों को जोड़िए, वीडियो को शेयर करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा बीपीएससी शिक्षक को जोड़ सकते हैं जोड़िए। अब जहाँ जिस स्कूल में है, जिस बीआरसी में है, उनसे चर्चा करिए, बातें करिए। वेतनमान बीपीएससी शिक्षक को मिलना ही चाहिए। कोई दिक्कत हो, मेरे मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर 9470255684 पे मैसेज करिए। व्यस्तता होगी तो कॉल नहीं उठाऊंगा, जब फ्री रहूँगा कॉल बैक करूँगा, मैसेज का आपको रिप्लाई भी दूंगा। थैंक यू। मैं अशोक क्रांति।